हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की बुक का चैप्टर 2 सुनामी। तो जो सुनामी चैप्टर है ना, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो आप लोगों के इन टेक्स्ट हैं, और एक्सरसाइज के भी सब देखेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक जो पेज नंबर 28 पे है, उसके क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? थाईलैंड क्यों आई थी टिली की फैमिली? तो देखिए, टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए टिली की फैमिली थाईलैंड गई थी। वट वर द वार्निंग साइंस दैट बोथ टिली एंड मदर सॉ? तो टिली और टिली की मदर ने कुछ वार्निंग साइंस देखे थे बीच पर, वो क्या थे? तो आंसर है इसका, बोथ ऑफ देम सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। तो क्या हुआ था कि सी के जो वेव्स है वो ऊपर उठने लगी थी और वो इस तरीके से गोल 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 घूमने लगी थी। तो वर्लपूल्स मतलब ऐसे ऐसे चक्कर से वो बनने लगे थे उसमें, सी में। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम? क्या टिली की मदर को इससे कोई फर्क पड़ा था? नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बिकॉज शी वॉज अनअवेयर ऑफ द टर्म सुनामी। तो टिली की मदर को सुनामी के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए जो सी में हो रहा था वो उन्हें कुछ फर्क भी नहीं पड़ा था टिली की मदर को इस बात से। वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन? तो इससे पहले जो सी का जो अजीब तरीके से मूवमेंट हो रही थी सी में, इससे पहले टिली ने कहाँ देखा था? तो इसका आंसर है इन द वीडियो विच हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन टू द क्लास। तो ज्योग्राफी टीचर ने जो क्लास को वीडियो दिखाई थी उसमें टिली ने देखा था कि किस तरीके से सुनामी आती है, इसलिए वो समझ गई थी कि अब सुनामी आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी? तो स्मिथ फैमिली सुनामी से बचने के लिए कहाँ पर गई थी? तो दे वेंट टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल टू एस्केप द सुनामी। तो सुनामी से बचने के लिए वो होटल के थर्ड फ्लोर पर, मतलब काफ़ी ऊंचाई पर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट व्हेन ही हर्ड अबाउट व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट? तो फुकेट में, थाईलैंड में, जब जो टिली ने किया, ज्योग्राफी टीचर को जब पता लगा कि टिली ने इतने लोगों की जान बचाई, उसको कैसा लगा? टीचर को बहुत अच्छा लगा। द ज्योग्राफी टीचर मस्ट हैव फेल्ट प्लीज्ड एंड प्राउड। तो काफ़ी प्राउड, काफ़ी गर्व महसूस हुआ होगा उन्हें अपने स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक जो पेज नंबर 30 पर है, वो देखते हैं। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड? तो लगभग 1.5 लाख लोगों की मौत हुई थी, तो कितने जानवर मरे थे? नॉट मैनी एनिमल्स वर रिपोर्टेड डेड। ज़्यादा जानवरों की डेथ इसमें नहीं हुई थी, क्योंकि जानवरों के सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो बच गए थे इससे। हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क? तो 60 पीपल एंड 2 वाटर बफलोज डाइड इन याला नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क? तो लोग याला नेशनल पार्क के एलिफेंट्स के बारे में क्या बताते हैं? तो दे से दैट दे सॉ देम रनिंग फ्रॉम द पटना नंगाला बीच, दे हैड सेंस्ड इट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट। तो लोगों ने देखा जो एनिमल्स है ना, वो बीच से दूर जा रहे हैं, और फिर उन लोगों को, मतलब क्योंकि जानवरों का सेंस ह्यूमन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो पहले ही समझ गए थे कि भाई सुनामी आने वाली है, और बीच से दूर जा रहे थे। व्हाट डिड द डॉग ऑफ गैले डू? तो गैले के डॉग ने क्या किया? यूजुअली वेरी एक्साइटेड फॉर आउटिंग, दे रिफ्यूज टू गो टू द बीच ऑन दैट डे। तो गैले के वैसे डॉग्स तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे बीच पर जाने के लिए, बट जिस दिन सुनामी आने वाली थी उस दिन डॉग्स जा ही नहीं रहे थे घर के बाहर बीच की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो वर्किंग विद द टेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हैं वो देख लेते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन द क्लास। इसके आंसर्स खुद लिखते हैं। व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, डू यू थिंक इग्नेशियस इमीडिएटली वरीड अबाउट द सुनामी? जब ट्रेमर्स आए थे, मतलब जैसे भूकंप के जब झटके आए थे, तो इग्नेशियस क्या तुरंत वरी हो गया था कि सुनामी आएगी? अपना आंसर बताइए। विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट टेल यू दैट इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव एनी टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर सुनामी स्ट्रक? तो आपने जो चैप्टर में पढ़ा था, इग्नेशियस की फैमिली को क्या कोई टाइम मिला था कि क्या उनको सुनामी के टाइम पर करना चाहिए? तो नो, व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक इग्नेशियस डिड नॉट इमीडिएटली वरी अबाउट द सुनामी। तो जब उसने पहले ट्रेमर्स की उसको झटके लगे थे इग्नेशियस की फैमिली को कि भाई झटके लग रहे हैं भूकंप के, तो उनको कोई वरी नहीं की थी उन्होंने, वो परेशान नहीं हुए थे। ही टुक अस टेलीविजन ऑफ, उसे अपना टेलीविजन बंद कर दिया था, टेबल से नीचे रख दिया था ग्राउंड पर। इग्नेशियस फैमिली डिड नॉट हैव टाइम टू डिस्कस एंड प्लान द कोर्स ऑफ एक्शन, द फॉलोइंग सेंटेंस टेल इट। तो उनको कोई टाइम ही नहीं मिला था डिसाइड करने का कि उन्हें क्या करना चाहिए। इन द केओस एंड द कन्फ्यूजन, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रश्ड इन द अपोजिट डायरेक्शंस। तो 2 बच्चों ने एक अपने नाना के हाथ पकड़े, एक मामा के हाथ पकड़े, और अलग अलग डायरेक्शंस में वो लोग भाग गए। विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन?
तो संजीव की जो स्टोरी है वो क्या डिस्क्राइब करती है? तो वर्ड्स ब्रेव, हीरोइक, सेल्फलेस डिस्क्राइब संजीव। तो एम्बिशियस और ब्रैश नहीं, तो केयरलेस ना ना ना, हीरोइक एंड सेल्फलेस, तो मतलब दूसरों के लिए संजीव ने काफ़ी काम किया था। तो यहाँ पर देखिए, आई डोंट नो इफ़ संजीव वॉज चेयरफुल और एम्बिशियस और ब्रैश, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस, ये सेकंड वाले में आएगा। और संजीव वॉज नॉट हार्टलेस, वो हार्टलेस नहीं था, वो केयरलेस भी नहीं था और ह्यूमरस भी नहीं था, वो मतलब दूसरों के बारे में सोचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर मेघना एंड आलम्स स्टोरी सिमिलर? तो मेघना और आलम की जो स्टोरी है वो सिमिलर किस तरीके से है? तो देखिए इसका आंसर है, मेघना एंड आलम वर बोथ लकी टू सर्वाइव द सुनामी। तो मेघना और आलम दोनों के दोनों बच गए थे सुनामी से। मेघना वॉज स्वेप्ट अवे विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। तो मेघना जो है वो बह गई थी अपने पेरेंट्स और 77 और लोगों के साथ। शी फ्लोटेड ऑन अ ब्रोकन वुडन डोर फॉर 2 days। तो एक लकड़ी के दरवाजे पर वो फ्लोट करती रही थी, तैरती रही थी पानी में 2 दिन तक। अ वेव बॉट हर बैक टू द शोर। और एक जो हवा की मतलब पानी का झोंका जो है वो वापस उसको किनारे पर ले आया था। सिमिलरली ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ आलम्स वर स्वेप्ट अवे बाय द सुनामी। शी क्लाइम्ड अ लॉग ऑफ वुड, शी फेंटेड बट रिमेन्ड ऑन इट, स्टिल शी वॉज अल्टीमेटली रेस्क्यूड। तो आलम की फैमिली के भी जो है आलम बोल रही हूँ मैं, अलमा की फैमिली के भी लोग बह गए थे, बट अलमा जो है वो एक पेड़, एक उसने लॉग जो था वुड का वो पकड़ लिया था, मतलब एक फट्टा लकड़ी का, और वो उसकी वजह से बच गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर? किस किस तरीके से टिली के पेरेंट्स उसके बिहेवियर पर रिएक्ट कर सकते थे? व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन देयर प्लेस? तो आप क्या करते अगर आप टिली के पेरेंट्स की जगह होते? तो टिलीज पेरेंट्स कुड हैव इग्नोर्ड हर वार्निंग। तो टिली के पेरेंट्स हो सकता है टिली की बात ना मानते। दे माइट हैव स्कोल्डेड हर फॉर द क्राइंग एंड शाउटिंग। तो उसको डांट भी सकते थे कि वो क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है। आई एम नॉट श्योर व्हाट आई वुड हैव डन बाय इमीडिएट रिएक्शन टू सच अ पैनिकी सिचुएशन। मतलब पैनिक, इतनी घबराहट, परेशान कर देने वाली सिचुएशन में मुझे नहीं पता कि मैं क्या करती या करता। बट आई थिंक आई वुड हैव ऑल्सो लिसन टू टिलीज अटेंटिवली एंड एक्टेड द सेम वे। बट मैं भी शायद टिली की बात सुनती और इसी तरीके से एक्ट करती जैसा टिली कहती। इफ़ टिलीज अवार्ड वॉज टू बी शेयर्ड, हु डू यू थिंक शी शुड शेयर इट विद, हर पेरेंट्स और हर जोग्राफी टीचर? तो अगर टिली के अवार्ड को शेयर करने की बात आती है तो उसको अपनी जोग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए या फिर पेरेंट्स के साथ? तो आंसर है, टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर जोग्राफी टीचर बिकॉज इट वॉज हिज टाइमली लेसन और टीचिंग दैट टिली कुड रिकॉग्नाइज द सुनामी बिफोर एनीवन एल्स। क्योंकि टीचर की वजह से ही वो, टीचर ने उसको सिखाया था, इसी वजह से टिली जो है वो सुनामी को समझ पाई थी कि ये सुनामी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 डिफरेंट आइडियाज अबाउट व्हाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी? विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल? तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब बात थी कि जो जानवर हैं वो कम मरे, वो इसका क्या आइडिया है? तो the first idea is that according to a popular belief the animals have a sixth sense. They know when the earth is going to shake. The second idea is that animals have a more acute sense of hearing which helps them to hear or feel the earth's vibration. तो देखिए एक आइडिया है कि एनिमल में सिक्स सेंस होता है, एक आइडिया ये कहता है कि इनका जो एनिमल्स का जो हियरिंग का सेंस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो बहुत पहले से ही अर्थ के हिलने को, अर्थ की वाइब्रेशंस को समझ पाते हैं। इन दिस वे दे सेंस द कमिंग डिजास्टर मच बिफोर अस। इन माई ओपिनियन द सेकेंड आइडिया सीम्स मोर बिलीवेबल बिकॉज इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सपर्ट्स ओपिनियन एंड रिसर्च ऑन एनिमल्स। तो सेकेंड आइडिया ज़्यादा बिलीवेबल है कि भाई जानवर हमें पता है हमसे जल्दी और हमसे ज़्यादा सुन पाते हैं चीज़ों को। तो वो पहले से ही धरती में जो झटके लग रहे हैं या फिर जो भी भूकंप आ रहा है उसको इजीली समझ पाते हैं या फिर उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। इसलिए बहुत कम एनिमल्स की डेथ हुई थी जब सुनामी आई थी। तो ये हमारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अच्छा लगा है वीडियो तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।